जब पुण्य अपने चरम पर होता है तब घटते हैं ऐसे अलौकिक आयोजन जहां साधना, संस्कृति और श्रम का त्रिवेणी संगम होता है, जहां होता है आत्मा के उत्थान का महोत्सव और दर्शन होते हैं सम्यक जीवन पथ के पथिकों के। ऐसा ही अनुपम अवसर साक्षी बना अतिशयोदय क्षेत्र श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सूर्यनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सूरजमल विहार, जहां 12 एवं 13 जुलाई 2025 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पूज्य आध्यात्मिक श्रमणी आर्यिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग का 37वां मंगल कलश स्थापना समारोह एवं भव्य मंगल शोभा यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में प्रथम दिन पूज्य गुरुमा का सूर्यनगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अगवानी एवं पाद प्रक्षालन कर माता जी से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य माता जी के मंगल प्रवेश को लेकर समस्त सूर्यनगर वासी बेहद उत्साहित थे। सभी श्रावक श्राविकाएं पूज्य माता जी सत्संग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे और भक्ति में आनंद मग्न थे। माता जी के मंगल प्रवेश में जहां श्राविकाएं हाथों में मंगल कलश लिए थीं, तो वहीं श्रावक गढ़ धर्म ध्वजा फहराए हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही बैंड बाजों और हाथी घोड़ों के साथ निकाली जा रही विभिन्न प्रकार की झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं। यह शुभ दिन पुण्य, श्रद्धा और आत्मिक ऊर्जा से भरा हुआ अविस्मरणीय क्षण था। पूज्य गुरुमा के भव्य मंगल प्रवेश के साथ इस पावन भूमि पर वातावरण साधना और समर्पण की भावना से गूंज उठा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अगवानी करते हुए पाद प्रक्षालन एवं आरती कर माता जी से आशीर्वाद प्राप्त किए और आत्मिक कल्याण की अनुभूति की। मंगल प्रवेश के दौरान हर दिशा में पूज्य गुरुमा की जयघोष गूंज हो रही थी। श्रद्धा के अश्रु, भक्ति की झलक और संयम की प्रेरणा हर चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। इस आध्यात्मिक समागम में न केवल सूर्यनगर, दिल्ली, एनसीआर अपितु देश भर से श्रद्धालु जन बड़ी संख्या में सहभागी बने और साक्षी बने उस विराट दृश्य के, जहां आध्यात्म और आत्मशुद्धि का अद्वितीय संगम देखने को मिला। इस मंगल अवसर पर महिला मंडल ने मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति देकर भक्ति का क्षमा बांध दिया। हम बांध ले गुरुमा को भक्ति की डोर से, गुरुमा है आई आज सूर्य नगरी में। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारे प्रभु को पाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। मन हर काया रे पाया रे मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजा हरे आंगणी में, आज गुरुदेव पधारा, कर स्वागत में मनहार मिल आरती गावा।
मंगलाचरण के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण किया और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पावन दीप जलाए मिलकर करे प्रभु इसके पश्चात समग्र जैन समाज ने सामूहिक रूप से मंचासीन माताजी के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद ग्रहण किया। इस पावन अवसर पर एक महानुभाव ने पूज्य गुरुमा के चातुर्मास को लेकर कुछ शब्द व्यक्त किए और उपस्थित सभी समाजों के पुण्यों की अनुमोदना की। सूर्यनगर का पुण्य ऐसा तेज निकला जो अन्य समाजों के पुण्य पर भारी पड़ गया। और ये आप इस चीज की अनुमोदना करें कि गुरुमा के पास निवेदन गुवाहाटी से थे, असम गुवाहाटी से इतना तेज वहां से प्रयास था। शायद हम दिल्ली वाले कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन निश्चित तौर पर जब दिल्ली एनसीआर समाज एक साथ हुआ और पूरा रोहिणी पीतमपुरा संभाग आदरणीय चमन लाल जी के सानिध्य में पूरे निर्देशन में ज्ञानचंद जी के और पवन गोदा जी के साथ पूरी पश्चिमी दिल्ली संभाग के 29 जैन मंदिर एक साथ और पूरा यमुना पार जैन समाज जब एक साथ गुरुमा के चरणों में उपस्थित हुआ और जब सब लोगों के पुण्य का संयोग एक साथ इकट्ठा हुआ, इतना गाढ़ा पुण्य हम लोगों का हो गया कि गुरुमा स्वतः दिल्ली की ओर बढ़ती चली आई। और जैसे जैसे गुरुमा के दिल्ली पदार्पण की ओर सूचनाएं बढ़ने लगी, ग्वालियर से गुरुमा का प्रवास दिल्ली की ओर होने लगा, तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गुरुमा को राजकीय अतिथि घोषित किया गया। और जैसे जैसे कदम उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ते हुए आगे हरियाणा में बढ़े, तो हरियाणा सरकार के द्वारा भी गुरुमा को राजकीय अतिथि के सम्मान से अलंकृत किया गया। इसके पश्चात गुरु पूजन किया गया, जहां श्रावक श्रेष्ठियों ने क्रमवार पूज्य माता के समक्ष दिव्य द्रव्यों से अर्घ समर्पित कर गुरु पूजन का पुण्य लाभ लिया। आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामीति चंदम संशीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूपष्ट महामुनीन्द्राय भवताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामीति ओम रूपष्ट आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्राय कामबाट विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामीति कामबाट विध्वंसनाय दिव्य पुष्प क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति सह महा मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामीति अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर आचार्य श्री समय सागर महामुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। इसी श्रृंखला में पुण्य प्रतापी परिवार ने अपने ज्ञान कोश को बढ़ाने के निमित्त पूज्य माताजी को शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात सूर्यनगर जैन समाज के अध्यक्ष श्री योगेश जी ने समग्र जैन समाज के समक्ष अपने मनोभाव रखे। इस प्रवेश में और चतुर्मास में जितने भी साधर्मी भाइयों ने सहयोग दिया, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। सूर्यनगर जैन समाज कभी भुला नहीं सकता। आपके चरणों में सूर्यनगर जैन समाज की ओर से त्रिकाल वंदामी वंदामी वंदामी। और जितने बाहर से पढ़ते हैं सभी भाइयों बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय जी। इसके पश्चात पूज्य आध्यात्मिक श्रमणी आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी ने अपनी अमृतमयी वाणी से उपस्थित सभी को कृतार्थ किया। मैं अध्यात्म नहीं है, जिसके जीवन की अंतरंग साधना नहीं है, उनके माध्यम से चाहे आप कितनी बाहर की क्रियाएं देखते रहो, सुनते रहो, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक संत कुछ भी ना बोले, फिर भी उनकी पवित्र ऊर्जा से हमारे जीवन में, हमारे परिणामों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आचार्य भगवान भले किसी से वार्तालाप करें ना करें, लेकिन एक नज़र भी उनकी उठ जाती थी तो लोग कहते धन्य हो गए, हमारा इतनी दूर जाना और गुरु महाराज के दर्शन करना सार्थक हो गया। और फिर उनका हाथ उठ जाए तो कहना ही क्या है, और कुछ वार्तालाप हो जाए, उस महासौभाग्य की बात तो बहुत ही अद्भुत ही होती है। सच ही कहा है, संतों के आगमन से सुख का रहे न पार, संतों का जब गमन हो लगता जगत आसार। जब संतों का आगमन होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग धरा हो गई है। आनंद आनंद हो गया, मन बाग बाग हो गया, पुलक पुलक हो गया, हृदय की कलियां चटक चटक
करके खिलती खिलती चली जाती हैं। क्या कहो, उस वक्त तो भोजन की भी इच्छा नहीं होती, कुछ भी रुचता नहीं है, बस ऐसा लगता है कि ये संत का समागम बना रहे। ये आचर्ष जी ने ही लिखा है कि संतों के आगमन से सुख का रहे न पार। एक अंदर अद्भुत ही आनंद प्रवाहित होता रहता है। पर संतों का जब गमन होता है, और बात तय है कि संत अगर कहीं आते हैं तो कहीं से जाते भी हैं। जाने वालों के दिल से पूछो, बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन जहाँ पहुँचते वहाँ क्रीड़ा होती है। एक जगह पीड़ा है, एक जगह क्रीड़ा है, लेकिन यह संसार की रीत है, आना जाना तो लगा हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये आने जाने की रीत तो लगी हुई है। और हम देख रहे हैं अनवरत। एक वह समय था जब हमने दिल्ली में प्रवेश किया था, तब लग रहा था लोगों को कि कब दिल्ली में प्रवेश हो, वो भी दिन आ गया। और जहाँ चातुर्मास की स्थापना करना है, वह सूर्य नगर में प्रवेश कब हो, बड़े लालायित थे लोग, प्रतीक्षित थे, नयन देखने के लिए आतुर थे। हम भी जाएंगे उस जुलूस में, क्योंकि जो लूज थे वो सबके सब टाइट हो गए हैं। पता था कि जुलूस में जाना है, आगवानी में जाना है। आगवानी में इसलिए गए ताकि हमारा हृदय भी बाग बाग हो जाए, आनंद से भर जाए, और हम भी उस क्षण के साक्षी बन जाए, उस आनंद के हम भी अनुभूत कर सके, अनुभवक बन जाए। इसीलिए हम अच्छे कार्यों में हमेशा उत्साहित होकर के आगे आगे होने की प्रतीक्षा करते हैं, और ये भव्य जीवों की अगले दिन पूज्य आध्यात्मिक श्रमणी आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के 37वें पावन वर्षा योग के निमित्त मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत जैन मंदिर सूर्यनगर से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक भव्य मंगल शोभा यात्रा निकालने के साथ हुई। पूज्य गुरुमा की उपस्थिति में बैंड बाजों के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित हुए। खिल रहे फूल, महक रही आज कलियां, अभिनंदन को सज रही नगर की गलियां। खड़े भक्त आज पलके बिछाए, मृदंग बाजे गाने लगी शहनाई, आध्यात्म गंगा का हुआ आगमन, पल पल गुरुवर की याद दिलाती है। इस दौरान संघ सहित पूज्य माताजी के चरण कमल पड़ने से नगर की राहें पावन हो रही थीं, तो वहीं श्रद्धालुओं के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो रहा था। हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का, गुरुवर नाम का है, गुरुवर नाम का पहचान है, स्वावलंबन का संकल्प महान है। पूज्य गुरुमा सत्संग के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही वहां उपस्थित पुण्यवान भक्त परिवार ने पूज्य माताजी के चरण पखारकर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात पूज्य गुरुमा संघ सहित मंच पर आसीन हुई। माता हमारी है ज्ञान की सागर, माता हमारी है ज्ञान की सागर, प्यार से भरती है सबकी सागर, प्यार से भरती है सबकी सागर, फूलों के नदी जली अगले क्रम में समाज के विशिष्ट जनों द्वारा जहां कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया गया, तो वहीं जैन महिला मंडल सूर्यनगर की सदस्याओं द्वारा मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति दी गई।
पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। चरण के पश्चात समाज के गणमान्य महानुभावों ने तीर्थंकर भगवान एवं पूज्य आचार्य भगवंतों के चित्र का अनावरण कर उनके सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। इस बीच देश भर से आए भक्तों ने जहां पूज्य गुरुमा के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद ग्रहण किया, तो वहीं दिल्ली के समस्त जैन समाज के सदस्यों ने पूज्य गुरुमा से चातुर्मास प्रवास की प्रार्थना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। भाव का घृत मिलकर बन जाए, भक्ति की बन के बाती। भाव का घृत मिलकर बन जाए, भक्ति की बन के बाती। पूज्य दीप बन जाए जीवन, चले हृदय में दिन राती। चले हृदय में दिन राती। ज्योति से मेरे पापी मन के दूर। बड़े हर्ष की बात है कि माता जी का जो मंगल विहार है वो दिल्ली की ओर हुआ, और जब माता जी का विहार ग्वालियर से दिल्ली की ओर हुआ, तभी ये मन में अभिलाषा थी कि आपकी बात चौमासा माता जी का सूर्यनगर में हो, और वो सपना साकार हुआ। सूर्यनगर जैन समाज माता जी आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा, और इस चतुर्मास में हम आपके चतुर्मास में कराएं। इस चतुर्मास में तो हम अपने समाज को जीने की कला जैसे जैन दर्शन में हमें आपसे वो सीखनी है और अपना जीवन सफल कराना है, और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। शांतिनाथ जिनाने में चातुर्मास का अपना आशीर्वाद करें। अगले क्रम में जैसे ही भजन सम्राट श्री रूपेश जैन के सुरों की गूंज फैली, कार्यक्रम स्थल का समूचा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। हर एक श्रद्धालु गुरु भक्ति में इतना मग्न हुआ मानो आत्मा झूम उठी हो। चारों ओर उल्लास का दृश्य था। भक्त नृत्य में लीन थे और हर स्वर गुरुमा के चरणों में समर्पित लग रहा था। विद्या गुरु की सबसे सुंदर चैतन्य कृति। विद्या गुरु की सबसे सुंदर चैतन्य कृति। ब्राह्मी सुंदरी सी लागे गुरुमा पूर्णमती। एक झलक मात की पाने, अखियों की प्यास बुझाने। एक झलक मात की पाने, नैनों की प्यास बुझाने। बड़ी दूर से चल कर आए गुरु माँ के दरस दीवाने। बड़ी दूर से चल कर आए गुरु माँ के दरस दीवाने। विद्या गुरु की सबसे सुंदर चैतन्य कृति। विद्या गुरु की सबसे सुंदर चैतन्य कृति। ब्राह्मी सुंदरी सी लागे गुरु माँ पूर्णमती। ब्राह्मी सुंदरी सी लागे गुरु माँ पूर्णमती। गाँव सद लगा के विद्याधर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। प्रणाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। छोटी सी उम्र में जिसने घर छोड़ दिया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी और योगी को प्रणाम।
घर से निकल कर जिस पर त्यागी बने चले, उस पावन पुण्यकारी डगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। भजन संगीत के पश्चात आई स्वागत सम्मान की बेला, जिसके अंतर्गत महोत्सव समिति द्वारा समाज के सभी विशिष्ट अतिथियों एवं गणमान्य जनों को सम्मानित किया गया। इस बीच उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। इस गर्मामयी अवसर पर श्री पवन गोधा जी ने पूज्य माता जी के दिव्य सानिध्य में विधानसभा में क्षमावाणी पर्व के आयोजन हेतु प्रस्ताव समाज जन के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित जन समुदाय ने अपार उत्साह के साथ स्वीकार किया। आज हमें ये कंफर्म करें कि आने वाली क्षमावाणी माता जी के सानिध्य में हम सब विधानसभा में मनाएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी से एक बार सभी लोग खड़े होकर के और ये विनय करें, अनुनय करें कि विधानसभा के अंदर माता जी के सानिध्य में हम सब मिलकर के क्षमावाणी का पर्व, जो जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, ऐसा पर्व हमारे सुशील भाई साहब, हमारी सुशीला जी पाटनी का ये आदेश हमें आया है कि ये कार्यक्रम माता जी के सानिध्य में अवश्य होना चाहिए। हम सबका निवेदन विजेंद्र गुप्ता जी से कि वो हमारी आवाज को सुने और जरूर बताएं कि क्षमावाणी पर्व विधानसभा में हम सबके सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में आप मनाने की अनुमति दें। इसी क्रम में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी ने पूज्य गुरुमा के चरणों में अपनी भावनाएं निवेदित करते हुए आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन नाम पर दिल्ली से महावरी जी जाने वाले मार्ग का नामांकन करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, यह केवल नामकरण नहीं अपितु जैन समाज की मंगल भावनाओं को साकार करने का एक यथार्थ प्रयास होगा। मंत्री जी के इस आश्वासन ने संपूर्ण समाज को भाव विभोर कर दिया और अपने आप को और आप सबको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनका प्रवास यहाँ इस पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में हुआ है और उनके प्रवास के कारण से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर रोहिणी से भी बहुत स्वजन पधारे हैं। हमारी दिल्ली की विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वे भी यहाँ पर माता जी का आशीर्वाद लेने पधारे हैं। तो सूर्यनगर के हमारे बहुत यशस्वी पार्षद भाई कृष्ण खेमका जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ और सूर्यनगर से यहाँ से बहुत मातृशक्ति और स्वजन पधारे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जब ऐसे गुरुजन समाज के बीच में आकर के हमें अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान देते हैं, विशेष तौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आज दुनिया की चकाचौंध में बहुत भ्रमित है, पर सुखद बात यह है कि आज युवा पीढ़ी भी धर्म कर्म में और भारतीय संस्कारों में, जिनवानी के संस्कारों में लगी हुई है। और मैं परम पूजनीय माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस स्थान पे आकर के पूर्वी दिल्ली में और दिल्ली में आकर के हम सबको कृतार्थ किया है। बहुत ज़्यादा अधिक कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मैं खुद भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और आयोजकों से निवेदन करूंगा, योगेश भाई से जो कि अध्यक्ष हैं इस समिति के, कि जब भी माता जी का सत्संग आगामी दिनों में होगा तो भी मुझे बताएं, तो मैं भी आकर के केवल सत्संग सुनने के लिए आना चाहूँगा। जो बात अभी एक बंधु ने कही कि आचार्य विद्यासागर जी के नाम से कोई रोड का नाम होना चाहिए, जो हमारे ये मुनिवर हैं ये किसी रोड के या किसी स्थान के नाम से कहीं बहुत ऊंचे हैं।
मैं जब मंत्री बना था माताजी, तो मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि महावीर जी के लिए आपके राष्ट्रीय राजमार्ग से एक रास्ता जाता है, तो वहां पर भगवान महावीर जी का एक बोर्ड और एरो लगना चाहिए। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे मंत्री बनते ही मेरा सबसे पहला काम ही इस निमित्त था। और जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि मैं निवेदन करूंगा कि आपकी समिति के द्वारा उस रोड को चिन्हित करके ऐसी एक पत्र आप मेरे को और आदरणीय विजेंद्र जी को दीजिए। अगर डीडीए या दिल्ली सरकार से संबंधित होगी तो उस समिति से पास करवा के उसको रखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र कुमार गुप्ता जी ने पूज्य माताजी के चरणों में वंदनामी निवेदित करते हुए अपने उद्बोधन दिए। वंदन करता हूं आपकी उपस्थिति से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो महक आपके सद्गुणों की पहुंची है, उससे निश्चित रूप से दिल्ली वासी लाभान्वित होंगे। हमारे बीच में उपस्थित हैं केंद्रीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी, अध्यक्ष श्री योगेश जैन जी, श्री अविनाश जैन जी, श्री संजय जैन जी, सूर्यनगर के पार्षद कृष्ण खेमका जी और सभी साध्वी माता जी जो मंच पर उपस्थित हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। आज का ये पावन दिवस सूर्यनगर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के लिए भी बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि एक ऐसे तपस्वी संत की प्रमुख शिष्या का अपने संघ सहित दिल्ली में प्रथम बार पदार्पण हुआ है और चातुर्मास के लिए वो यहाँ पर पधारे हैं और चातुर्मास उनका चल रहा है। माताजी को, माँ को एक करुणा में पत्र लिखा और आग्रह किया उनके चरणों में कि आप हमारी दिल्ली में अगर चातुर्मास के लिए आएंगी तो हम सब धन्य होंगे, हम सब पर आपका उपकार होगा, दिल्ली वासी आपके कृतज्ञ होंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि माताजी ने हमारी ये वंदना स्वीकार की और आज माताजी के श्री चरणों में पहुंचकर बहुत शांति व सुखद अनुभव कर रहा हूं। ऐसे संत संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव हैं। उनकी शिष्या हमारे बीच में माताजी चतुर्मास के लिए यहीं पर उनका चतुर्मास चल रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। अभी मुझसे कहा गया कि क्षमावाणी पर्व पर ये तो सौभाग्य होगा हमारा कि क्षमावाणी पर्व के अवसर पर आपका आगमन होगा और हम दिल्ली को एक संदेश दे सकेंगे, क्योंकि क्षमावाणी पर्व सब पर्वों के ऊपर मानता हूं मैं। इसके पश्चात पुण्यशाली परिवार ने पूज्य माताजी के श्री चरणों में शास्त्र भेंट कर उनसे मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त किया। हर जन्म में जिन वाणी का साथ हो, तेरे ममता के आंचल में मेरी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए उपस्थित समाजजनों ने पूज्य माताजी सत्संग के चातुर्मास हेतु मंगल कलशों की स्थापना में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान पूरे वातावरण में श्रद्धा, समर्पण और पुण्य का अनुपम संगम देखने को मिला। सभी मंगल कलश प्राप्त करने वाले पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य माताजी के चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया। तो वहीं चातुर्मास कमेटी द्वारा सभी पुण्यशाली परिवारों को सम्मानित भी किया गया। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ,
धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ। आपको अपने बीच धन्य हुआ है भाग्य हमारा, आपकी अगवानी करके बड़ा किया उपकार आपने। यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। इस पावन अवसर पर जैन समाज के नन्हे संस्कारवान बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सबका मन मोह लिया। उनकी नृत्यमयी प्रस्तुतियों ने जैसे भक्ति रस की गंगा बहा दी और पूरा वातावरण भक्ति भाव से ओतप्रोत हो गया। सिद्धाय सिद्धबुद्धाय भद्रभावाय ही नमः। विश्वपूज्याय पूज्य भावाय शर्मकन्दाय ही नमः। वागीश्वराय वागंभीराय वाग्मिताय ही नमः। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंद रोशन नगर ऐसी पूर्णमती मात को पाकर, सितारे मानो अंबर के उतर आए हो धरती पर। चलो नैनों के जल से ही चरण उनके पखारे हम। पावन चरणे चौमासा ये आया है, हर घर घर में और आंगन में अभिनव आनंद ये छाया है। खिल खिल के अब झूम उठेगी भक्ति की फुलवारी रे। गुरु की निश्रा प्रभु की छाया में जीवन मंगलकारी रे। तेरी सखी मंगल गावोरी, परिणति निज सजावोरी। आज आएंगे त्रिभुवन के स्वामी। नंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। बाज रहे झप ताल मृदंगा, बह रही सुर की धारा है। भगवन की महिमा का वर्णन। प्रस्तुतियों के बाद कार्यक्रम की समापन बेला में चातुर्मास के प्रथम कलश के लाभार्थी श्री देवेंद्र कुमार जी जैन सहित अन्य गणमान्य महानुभावों एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। कारिकामती पूर्णमती माता जी का जो वर्षायोग 2025 का हमें चातुर्मास में प्रथम कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हमें बहुत ही सभी पूरे परिवार को बहुत ही खुशी हो रही है इस बात के लिए। और हम चाहते हैं चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो। मुझे सूर्यनगर इस वर्षायोग समिति में मुख्य संयोजक की भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक धर्म लाभ लें, पधारें। जय जिनेंद्र। आज बहुत बड़ा सौभाग्य दिल्ली महानगर वालों को मिला है। भारत की राजधानी में सूर्यनगर में एक ऐतिहासिक चातुर्मास परम पूजनीय आर्यकरत्न मां पूर्णमती माता जी का परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज के आशीर्वाद से आज मिला है। लोग गदगद हैं
मैं समझता हूँ न भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लग रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग उत्साहित हो रहे हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली के इतिहास का ये प्रथम चतुर्मास ऐसा है जो इतने बढ़ चढ़ के लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें हमारे संयम भैया और हमारे अंकुश भैया का बहुत बड़ा प्रयास रहा है। साथ में हमारे इस सूर्यनगर के और सोनागिर के अध्यक्ष सिद्ध क्षेत्र के भाई योगेश जी खतौली वाला परिवार और उनकी पूरी टीम कमेटी, और जिन्होंने आज पहला कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनको चातुर्मास समिति के संयोजक महोदय श्रीमान DK जैन साहब, देवेंद्र कुमार जी जैन, महानुभाव ऐसे गुरु भक्त हैं जिनके माध्यम से आज ये दिल्ली में एक ऐतिहासिक प्रभावना चल रही है। दिल्ली NCR में इस तरह का भव्य प्रवेश प्रथम बार हुआ है और उसी कड़ी में आज कलश स्थापना समारोह था। इसमें जैसे हमारे मोहित जी ने बताया लगभग 5,000 आदमी इस प्रोग्राम में शामिल थे और ये कल का भव्य प्रवेश और आज का जो ये स्थापना का प्रोग्राम है, ये शांतिनाथ चेतना मंच इसको मैनेज कर रहा था। सारे कार्यकर्ता इस प्रोग्राम को देख रहे थे। मैं आशा करता हूँ कि माता जी के भविष्य में भी इस तरह के भव्य प्रोग्राम होंगे। दीक्षा दिवस के सारे प्रोग्राम इस तरह भव्य होंगे। आज का ये गुरुमा का 37वां पावन वर्षा योग महामहोत्सव पूरे दिल्ली NCR के सामूहिक प्रयासों से गुरुमा का मंगल प्रवास दिल्ली में हुआ और आज 37वां चातुर्मास कलश स्थापना दिल्ली के सबसे बड़े ऑडिटोरियम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 5,000 जैन समाज के लोगों के माध्यम से संपन्न हुआ और जिसमें विशेष रूप से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी पधारे, श्री हर्ष मल्होत्रा केंद्रीय राज्य मंत्री पधारे, अतुल गर्ग जी और न जाने कितने सांसद और अन्य निगम पार्षद यहाँ पर महोदय पधारे। गुरु माँ के चरणों में दिल्ली पधारने पर उन्होंने बहुत अपना जो निमंत्रण गुरु माँ के माध्यम तक उन्होंने पहुँचाया था, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सूर्यनगर में ऐसा चतुर्मास प्रथम बार हो रहा है और इसका द्वितीय कलश लेने का हमारे परिवार को सौभाग्य हुआ। भगवान का बड़ी कृपा है, माता जी का आशीर्वाद है, इसलिए हमारे को चतुर्मास में कलश मिला और ये धर्म की प्रभावना होगी। सूर्यनगर में सारा सूर्यनगर धर्म प्रभावना में डूब गया है। पूर्णमती माता जी का चतुर्मास 2025 का दिल्ली NCR को मिला और उसके स्थापना का सौभाग्य सूर्यनगर को मिला। माता जी इस चतुर्मास में धर्म प्रभावना करेंगी और जीवन जीने की कला जैन धर्म के अनुसार सिखाएंगी, जिसका इस चतुर्मास में हमें लाभ लेना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। धन्यवाद। जय।